मॉर्निंग 7th क्लास। टुडे वी विल रीड एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन पढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन क्या है? एक मोड है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट के ट्रांसफ़र का तरीका है एक, जिसमें हीट क्या है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन रेडिएशन के केस में हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कंडक्शन होती है मोस्टली कहाँ पे? सॉलिड्स में। कन्वेक्शन होती है जो गैसेस में या लिक्विड में, लेकिन जो रेडिएशन है उसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उस पर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज़ पेंटेड ब्लैक बट द साइड्स आर कीपिंग स्पार्कलिंग ब्राइट. It is done so that it absorbs maximum heat from the heat source through the bottom and radiate minimum heat from the sides. अब ये क्या मतलब हो गया? यहाँ पे कल एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, उसमें लिखा था कि जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करती है एंड ज़्यादा ही हीट एमिट करती हैं। वाइट बॉडीज़ कम हीट अब्जॉर्ब करती हैं और कम ही हीट एमिट करती हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा बॉटम है कुकिंग यूटेंसिल्स का, कुकिंग वाले जो बर्तन होते हैं उसका जो बॉटम नीचे वाला हिस्सा होता है उसको ब्लैक पेंट किया होता है सो दैट कि वो जो हमारा गैस की जो हीट है वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जो उसकी वॉल होती है वो क्या बनाती है? सिल्वर की शेड्स बनाई होती हैं सो दैट, क्योंकि जो वाइट कलर है क्या करता है वो हीट को एमिट कम करता है, तो उसकी वॉल को हम थोड़ा वाइटिश शेड का इसलिए बनाते हैं, सिल्वरिश शेड का इसलिए बनाते हैं सो दैट के वॉल से हीट जो है वो बाहर ना जाए या कम जाए। ठीक है, सेकंड है द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एयर कंडीशनर आर पेंटेड ब्लैक सो एज टू रेडिएट अवे हीट इजिली. देखो, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या जो वो होते हैं ना एयर कंडीशनर होते हैं, जब वो चलते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो होता है उनकी रेडिएटर्स होते हैं उनको क्या ब्लैक पेंट किया जाता है सो दैट कि उसमें जितनी भी हीट है ना वो जल्दी से वो हीट जो है, ऐसा नहीं कि वो खुद गर्म होके वो उसमें, अगर खुद गर्म हो गया तो उसकी वायर चल सकती है ना, तो खुद वो उस ब्लैक कलर के इसके लिए बनाए होते हैं कि अगर वो गर्म हो जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी से अपनी हीट को एमिट भी कर दें। ठीक है, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। नेक्स्ट है पाइप्स ऑफ सोलर हीटर एंड कंटेनर्स ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक. जब देखो, जो सोलर हीटर या सोलर कुकर जिसमें हम धूप में रख के खाना बनाते हैं, ठीक है, उसको हम अंदर से ब्लैक पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? क्योंकि उसको सनलाइट में रखा जाता है, तो ब्लैक पेंट किया होता है जो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर। ठीक है, तो जब उसको हम धूप में रखेंगे तो वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा और उसमें अंदर जब भी जो भी खाना हम रखेंगे वो जल्दी से कुक हो जाएगा, बन जाएगा। द फायरमैन वियर्स शाइनिंग ब्रास कैप एंड अब्जॉर्ब लेस हीट. देखो, फायरमैन ने क्या आग में काम करना होता है, तो वो क्या करता है ब्रास कैप पहनता है जो शाइनिंग कलर की होती है। ठीक है, सो दैट कि उसकी जो कैप है वो कम हीट अब्जॉर्ब करे और उसके हेड को कम गर्मी लगे। ठीक है, क्योंकि फायर में जाएगा तो कितनी गर्मी लगेगी ना। ठीक है, तो इसलिए वो कौन सी कैप पहनते हैं जो शाइनिंग कलर की होती है, मतलब सिल्वर कलर शेड की होगी। A cloudy night is warmer because radiant heat emitted by the earth's surface is reflected back by the clouds. जो क्लाउड वाला दिन रात होती है ना, क्लाउड वाली रात, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा ठंड नहीं होती। क्या रीज़न है उसका? कि जितनी भी हीट होती है, ठीक है, अब सन से हीट आई, अर्थ ने अब्जॉर्ब कर ली, दिन के टाइम अब्जॉर्ब कर ली, रात के टाइम अर्थ का सरफेस वही हीट को बाहर निकालता है। ठीक है, इमिट करता है। तो जिस दिन क्लाउड्स होते हैं ना, उस दिन जब अर्थ रात को हीट को एमिट करती है तो वो एमिट होके बाहर तो जाएगी, लेकिन क्लाउड से टकरा के फिर वापस आएगी तो अर्थ पे ही रहेगी, तो अर्थ जो है वो पूरी वार्म हो जाती है। ठीक है, वी वियर वाइट और कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर. ये तो पता ही है भाई, समर में हम जो है वाइट कपड़े या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि लाइट कपड़े या वाइट कपड़े कम हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और जिससे हमें गर्मी कम लगती है। उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में जब हम सर्दियां होती है तो हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, विंटर्स में जब ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती हैं और हमें वार्म फील होता है। नेक्स्ट क्या है, जो सैंड है ना, सैंड और वाटर में एक फ़र्क है कि सैंड ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा ही हीट एमिट करती है। इसका मतलब ये है कि सैंड बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी, और बहुत ही जल्दी
ठंडी भी हो जाती है। इसी कारण जो डेजर्ट होते हैं उसमें वहाँ पे दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि दिन के टाइम सैंड बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है और सारा जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, वो हीट अप हो जाता है। लेकिन रात के टाइम वो उतनी ही जल्दी हीट को एमिट करती है, बाहर रिलीज़ करती है, जिसके कारण रात के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। ठीक है, मतलब सैंड ठंडी हो जाती है तो ठंड हो जाती है। अ पॉलिश्ड मेटल सरफेस इज प्रोवाइडेड बिहाइंड एन इलेक्ट्रिकल रूम हीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रूम हीटर जो होता है ना, उसके पीछे की वॉल देखना, जो पीछे होती है वो पेंट की होती है, पॉलिश की होती है मेटल से। क्यों की होती है? क्योंकि वो एक गुड रिफ्लेक्टर है, क्योंकि वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं करेगी। जो हीट बाहर आ रही है वो तो आ जाएगी, लेकिन जो अंदर है वो हीटर उसको, जो पॉलिश्ड सरफेस है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो उसको रिफ्लेक्ट करके फिर बाहर की तरफ ही भेजेगा। ठीक है, जिसके कारण वो खुद डिवाइस हीट नहीं होगा, लेकिन वो सारा जो है हीट है वो रूम की तरफ जाएगी, चाहे वो सीधी चली जाए, चाहे वो पॉलिश्ड मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाए, लेकिन वो सारी रूम में ही जाएगी और जो रूम को सारे को अब गर्म करेगी। ठीक है बच्चे, रीड दिस एप्लीकेशंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।